नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी गुटबाजी से किया इनकार। बोले, राहुल गांधी के दौरे ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हमीरपुर में गरजेंगे कांग्रेस के दिग्गज। सत्ता परिवर्तन रैली के आखिरी चरण में 5 जुलाई को एक मंच पर दिखेंगे सभी नेता। कांगड़ा में 8 से 10 जुलाई तक होने वाली बीजेपी युवा मोर्चा की तैयारियां जोरों शोरों पर। 36 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष लेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग। बिजली की बाधित आपूर्ति और चरमराई व्यवस्था के विरोध में ठियोग वासियों ने शिमला में विद्युत बोर्ड कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा के प्रदेश सचिव राकेश सिंघा ने किया। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस लौटेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने कुल्लू दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश भरा है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे। जो चुनाव में तैयारियां होनी चाहिए वो कर रहे हैं। चुनाव जो है ये निर्णायक का चुनाव होगा कि कौन सी ताकतें इस प्रदेश में आगे राजनीतिक तौर पे लोगों का नेतृत्व करेंगी। सांप्रदायिक ताकतें करेंगी या धर्मनिरपेक्ष ताकतें करेंगी, विकास वाले लोग करेंगे या जो राजनीति का व्यापारीकरण करते हैं वो करेंगे। बड़ा सीधा सवाल है, वो राहुल जी बताएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनके आने से युवाओं में एक कांग्रेस के साथ जुड़ने का जो सिलसिला है वो तेज होएगा, जिसकी जरूरत है हिमाचल में। भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन रैली के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस के दिग्गज अब हमीरपुर में गरजेंगे। कांग्रेस हमीरपुर में 5 जुलाई को सत्ता परिवर्तन रैली करने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस 3 सत्ता परिवर्तन रैलियां कर चुकी है। हमीरपुर की सत्ता परिवर्तन रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखेंगे। इस रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सांसद वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी शिरकत करेंगे। हिमाचल कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस 5 जुलाई को हमीरपुर में सत्ता परिवर्तन रैली करने जा रही है। इस रैली में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज एक साथ भाजपा सरकार पर बरसेंगे। इस रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सांसद वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी शिरकत करेंगे। एक साथ ना चलने वाले ये कांग्रेस के नेता इस सत्ता परिवर्तन रैलियों के बहाने एक मंच पर दिखने लगे हैं। इससे पहले धर्मशाला, नाहन व मंडी में भी कांग्रेस सत्ता परिवर्तन रैलियां कर चुकी है। हमीरपुर की सत्ता परिवर्तन रैली पहले 5 जून को होनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से रैली के स्थान को लेकर इजाजत नहीं मिली थी। अब यह सत्ता परिवर्तन रैली 5 जुलाई को होने जा रही है। इस रैली के बाद कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिमला में एक बड़ी रैली करने की भी योजना बनाई है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन रैलियां करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इन रैलियों का चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए विकास कामों को देखकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। ये कहना है बीजेपी नेता जवाहर सिंह ठाकुर का। पदर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है और रैलियां निकालकर कांग्रेस प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता जवाहर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास को देखकर कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस अब सत्ता परिवर्तन रैलियां करवाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। जवाहर ठाकुर ने कहा कि भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस कर रही है उसके लिए इसलिए कर रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4.5 सालों में जो विकास के काम हुए हैं उससे कांग्रेस के नेता जो वो चिंतित है, जिसकी वजह से रैलियां करने में वो मजबूर है।
और मैं समझता हूं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हुई है। उनके पास कोई जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई ऐसा चीज नहीं है जिस चीज की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रलोभन दे सके, ताकि आने वाले समय में वो अपनी ओर लोगों का आकर्षण कर सके। और हम दावे से कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में, श्री शांता जी के नेतृत्व में फिर सरकार जो रिपीट आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में करेगी, मैं दावे से कहता हूँ। किशन भोजपत्र 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व जिला परिषद सदस्य होशियार सिंह ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद प्रशासन पर आरोप लगाया है कि श्री नैना देवी मंदिर न्यास में बाहर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहा है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नैना देवी क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति कर रहा है, जिसके कारण यहाँ कभी भी बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बार बार दोहराई हुआ है पीने के पानी के स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए, लेकिन ये प्रदेश सरकार पीने का पानी लोगों को मुहैया कराने के लिए पूरी तरह असफल है। यही नहीं, आज सुबह मुझे मौका मिला भी मैं नैना देवी में माता के चरणों में अपने शीश झुकाने का। मैंने देखा जब यहाँ मेरे को पानी लाए, मैंने कहा ये कैंपा बोला मैं नहीं पीऊँगा। हमीरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा है कि कांगड़ा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशाध्यक्षों के अलावा कोर कमेटी के सदस्य भी भाग लेंगे। अत्री ने बताया कि युवा मोर्चे ने बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता भाग लेंगे। प्रदेश कार्य समिति इस बात को लेकर उत्साहित है कि हमें ये आयोजित करने का मौका मिल रहा है। इसको लेकर पिछले कल ही हमने कांगड़ा में बैठक करी, जिसमें 10 समितियां, अलग अलग समितियों का गठन हुआ, ताकि इस आयोजन में कोई कसर ना रह जाए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। कार्यकर्ता अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में, आवास सुविधा में, ट्रैफिक में, ट्रांसपोर्ट में अलग अलग विभाग तय किए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। एवं हिमाचल प्रदेश की छवि जिस तरह प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के अंदर एक श्रेष्ठ राज्य के तौर पर विकसित हुई है। चंबा सदर के विधायक बीके चौहान ने जिले के दुर्गम क्षेत्र चौकी में चौकी घरमानी सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से वहां बैली, घरमानी और चौकी गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक बीके चौहान ने इसके बाद घरमानी माध्यमिक पाठशाला के स्तरोन्नत समारोह में भी भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। जो यहाँ पर घरमानी प्राइमरी स्कूल का दर्जा 8वीं तक हुआ है, उसकी ये बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ जो अरसे से आपकी मांग थी कि घरमानी तक, खास करके इस स्थान तक जो है वो बस सेवा एक्सटेंड की जाए, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि अब बस जो है, जो प्रॉपर घरमानी गांव है उससे 800 मीटर पीछे रह गई है। हमारी योजना है कि इसके ऊपर जो कड़बई गांव है उसका भी सर्वे हो गया है, और इस कंजर्वेशन एक्ट में एक अनुमति लेनी पड़ती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि इस रास्ते पर आप सड़क बना सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है, जो ही वो प्रक्रिया पूर्ण होती है और एफसीए मिलती है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस, फॉरेस्ट की इजाजत मिलती है, तो इसका काम भी बहुत शीघ्र शुरू किया जाएगा। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।